मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ गई है। उत्तरी हवाओं की वजह से दोनों राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में शीतलहर जैसे हालात हैं। अंबिकापुर में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश भर में तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। तो देखिए, लगातार अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्दी पड़ रही है। जो हाल जनवरी में हो रहे थे वो हाल नवंबर में ही होने लगे हैं। अब देखना ये होगा क्या आगे क्या इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि शीतलहर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में है। तो लोग इस सर्दी से बचने के लिए अब गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ठंड का असर दिखने लगा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रतलाम, मुरैना समेत कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आपको दिखा देते हैं। पहले ये रतलाम, मुरैना, मंदसौर, नर्मदापुरम, भोपाल, बैतूल, रायपुर, अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं लोग अब अलाव का सहारा लेना शुरू कर चुके हैं। गर्म कपड़े, शॉल ओढ़कर तो निकल ही रहे हैं, और बाहर जो लोग काम करने के लिए निकलते हैं वो पूरी तरह से खुद को कवर करके गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। और जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे अगर हम ठेली रेहड़ी वालों की भी बात करें, वो भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। और जो घर में लोग रहते हैं वो अंगीठी का सहारा ले रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और नवंबर में ही अभी जनवरी जैसा एहसास होने लगा है। लोगों का कहना कि इस बार सर्दियां अच्छी खासी पड़ेंगी। हालांकि शुरुआत देखकर ही ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कुछ तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। उत्तरी हवाओं की वजह से ठंडक बढ़ रही है, काफी ज्यादा बढ़ रही है ठंडक, और तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। और रतलाम में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तरी हवाओं की वजह से यहां ठंड काफी बढ़ी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दस्तक दे दी है और अब जो है कपकपाने वाली ठंड सुबह सुबह महसूस होने लगी है। देखिए, सुबह का वक्त है, लेकिन अब जो गर्म कपड़ों की दुकानें हैं वो भी इस ठंड को देखते हुए सुबह जल्दी खुलने लगी है, जो बाहर के रास्तों पर है। और जो लोग हैं वो देखिए किस तरीके से अपने आप को जो है पूरी तरह से ढककर यहाँ से जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठंड काफी तेज और हवाओं के कारण जो है ठंडक महसूस होने लगी है। और जो अलाव है उसकी अब जो है जरूरत भी लगने लगी है। और इस तरीके से देखिए, जब यहाँ पर जो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, व्यापारी हैं, ये अपना गर्म कपड़ों का उपयोग करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन क्योंकि ठंड का मौसम है तो उससे बचने के लिए अलाव की व्यवस्था भी उन लोगों ने कर ली है। कुछ लोगों से जानते हैं कि ठंड कैसी है। अभी तो मौसम शुरू हुआ है ठंड का। ठंड ने तो दस्तक दे दी साहब, बहुत क्या ज्यादा ठंड लग रही है। क्या ठंड की तो बहुत अभी 2-3 दिन से तो ज्यादा ही हो गया है, ज्यादा हुआ है। हवा भी चल रही ठंडी, हवा चल रही है, बर्फीली हवा चल रही है। क्या अभी मॉर्निंग वॉक करने में तकलीफ होती है। इस साल थोड़ा अभी तक तो हर साल जो गिरता है ठंड, उस साल से इस साल थोड़ा कम है अभी तक। तो आगे थोड़ा न्यूज में सभी लोग बता रहे कि लास्ट में ठंड थोड़ा ज्यादा गिरेगा, ऐसा उम्मीद है। उम्मीद है कि ठंड जो है काफी कड़कड़ाने वाली और कपाने वाली होगी। मौसम जो है वो बनने लगा है, ठंड जो है बढ़ने लगी है। देखिए, तापमान की बात कर ले तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री थी, लेकिन न्यूनतम तापमान जो रात का है वो 12 डिग्री के नीचे अब जाने लगा है। तो ऐसे में अब जो व्यापारी हैं उनकी उम्मीद वही है, और दूसरी तरफ जो ठंड को लेकर इंतजार था लोगों का वो भी अब खत्म होते दिख रहा है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। और मुरैना में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज है, तो वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया है। कोहरे की वजह से आवागमन प्रभावित हो रहा है। सर्दियों ने दस्तक दे दी है। यहाँ तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पहुंच गया है, वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री पर रुका हुआ है। यहाँ लगातार धीरे धीरे करके अगर बात की जाए तो सुबह का फॉग है वो दिखाई देने लगा है। लोग गर्म कपड़े पहनकर निकलने को मजबूर हैं। गर्म कपड़ों के साथ ही लोग बाहर निकल रहे हैं। तापमान की बात की जाए तो आगामी दिनों में तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना। और वहीं नर्मदापुरम में सर्द हवाओं की वजह से ठंड बढ़ गई है। पचमढ़ी में तापमान 10 डिग्री के नीचे लुढ़क गया है। आज पचमढ़ी का तापमान 7.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले 3 दिन के अंदर पश्चिम विक्षोभ भी सक्रिय होगा। ठंड दूर करने के लिए अब लोग यहां पर अलाव का सहारा ले रहे हैं।
नर्मदांचल क्षेत्र में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण यहाँ तापमान में गिरावट हो रही है। वहीं नर्मदापुरम और पचमढ़ी के तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। पचमढ़ी का तापमान पिछले 3 दिनों से 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है। गुरुवार को अगर पचमढ़ी के तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर गुरुवार को पचमढ़ी का तापमान 7.02 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। लगातार तापमान में जो उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिसके कारण लोगों को ठंडी से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते यहाँ पर अगले 3 दिनों में तापमान में स्थिरता व उछाल आने की संभावना है। अभिषेक गौर, जी मीडिया, नर्मदापुरम। और बैतूल में भी उत्तरी हवाओं का असर देखने को मिला है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। तापमान 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। कोहरे की वजह से आवागमन काफी प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, कोहरा ज्यादा होने की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बैतूल जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है। बीते 1 सप्ताह में पारा धीरे धीरे कर गिरते जा रहा है। आज जो है पारा लगभग 10 डिग्री के आसपास में रात का तापमान दर्ज किया गया है और यह लगभग 26 डिग्री के आसपास दिन का तापमान रह रहा है, जिससे ठिठुरन और ठंड जो है लोगों को महसूस हो रही है। ठंड की वजह से लोग अब अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। ठंड को देखकर बीती रात जो है कलेक्टर ने भी शहर का निरीक्षण किया और अलाव और सार्वजनिक स्थलों पर आग की व्यवस्था के लिए नगर पालिका और एसडीएम को निर्देशित किया गया है और जो लोग खुले में रह रहे थे उनको भी रैन बसेरे में रखने की व्यवस्था कलेक्टर ने की है। ठंड के बचाव जो है किए जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा भी कदम उठाए जा रहे हैं। चूंकि पारा लगातार गिरते जा रहा है और पारे की वजह से जनजीवन धीरे धीरे अस्त व्यस्त होता जा रहा है। रुपेश मंसूरे, जी मीडिया, बैतूल। और मंदसौर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। ऐसे में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री बना हुआ है। अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, ऐसा अनुमान है। सर्द हवाओं और मौसम के चलते ऐसे लोग खुद को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़ों से लिपटे हुए नजर आ रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सर्दी का ट्रिपल अटैक शुरू हो चुका है। सर्द मौसम, सर्द हवा और कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में लिपटे और अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी से राहत के कोई आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर। और वहीं टीकमगढ़ में ठंड ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। आज सुबह 6:30 बजे की बात की जाए तो टीकमगढ़ का टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहा है, जिसका असर सुबह शहर की सड़कों पर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर ठंड की बात करें तो टीकमगढ़ में भी ठंड ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। जहां आज सुबह 6:30 बजे की बात करें तो टीकमगढ़ का टेम्परेचर 13 डिग्री रहा, जिसका खासा असर सुबह शहर की सड़कों पर देखने को मिला, जहां घूमने वालों में खासी कमाई दिखाई दी। आरबी सिंह, जी मीडिया, टीकमगढ़। और राजगढ़ में भी मौसम सर्द हो चुका है। लोग अभी से ही अलाव का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नवंबर माह खत्म होने को आया है और राजगढ़ जिले में अब सर्दी का असर बढ़ने लगा है। राजगढ़ जिले की हम बात करें तो आज तापमान 12 डिग्री पर पहुंच चुका है। राजगढ़ जिले में लगातार बढ़ती ठंड के कारण लोग गर्म कपड़े और अलाव जलाकर ठंड से बचते नजर आ रहे हैं। राजगढ़ जिले में लगातार तापमान में हो रही गिरावट के कारण इसका सीधा असर अब सड़कों पर भी नजर आने लगा है। गोविंद सोनी, जी मीडिया, राजगढ़। बैतूल में भी कड़ाके की सर्दी नजर आ रही है। बता दें कि कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को ठंड से बचाव के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कलेक्टर यहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, क्योंकि अब सर्दियां जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे यहां जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं उनके लिए इंतजाम किए जाएंगे। तो प्रशासन की ओर से इंतजाम करने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है।
तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन बस स्टैंड का उन्होंने निरीक्षण किया है, साथ ही साथ ये जो फुटपाथ है वहां का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के जगह की ये तस्वीरें, रैन बसेरा भिजवाया जाएगा। जो लोग इस तरह से सोते हुए हैं पाए गए हैं उनको रैन बसेरा भेजा जाएगा। तो निरीक्षण करने के साथ ही और भी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पे रात्रि में सो रहे थे जो बाहर के निवासी, उनको हमने अनुरोध किया है कि रैन बसेरा में जाए, वहाँ उनको भोजन, सोने के लिए बिस्तर, ओढ़ने के लिए कंबल और एक सुरक्षित स्थान की उपलब्धता होगी, जिसको देखते हुए आज की गई है। और सीएमओ को सभी को आज मैंने बैठक लेकर निर्देश भी किया है कि सभी जगह अलाव भी जलाया जाए उपयुक्त स्थानों पर, और इस तरह जो लोग सोते हैं उनको रैन बसेरा में स्थानांतरित किया जाए। कुछ स्थानों पर रैन बसेरा नहीं है तो वहाँ पे हमने उनको बताया है कि कम्युनिटी हॉल जैसे स्थान चिन्हित करके काफी। और मंदसौर में भी सर्दी का सितम जारी है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए हैं। मंदिरों में हीटर का इंतजाम किया गया है। भगवान की प्रतिमा को गर्म कंबल से ओढ़ाया गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मंदसौर से। सर्दी का सितम यहाँ पर किस तरह से बरप रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और फिलहाल भगवान भी गर्म कपड़े से कवर किए गए हैं और लोग तो गर्म कपड़े पहने हुए हैं ही, लेकिन भगवान को भी सर्दी ना लग जाए तो उनको भी गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और हीटर भी यहाँ पर लगा दिया गया है, क्योंकि अब से लेकर लगातार सर्दी बढ़ती जाएगी तो भगवान को भी सर्दी से बचाने के इंतजाम किए गए हैं। और लोग तो यहाँ पर गर्म कपड़े पहने हुए तो नजर आ ही रहे हैं। तो मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में भी अब हीटर के इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए अब लगातार पारा लुढ़कता जाएगा और ऐसे में ठंड से भगवान को भी बचाना है और खुद को भी बचाना है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। खुद तो गर्म कपड़े पहन ही रहे हैं और हीटर का भी मंदिरों में इंतजाम किया गया है। मंदसौर की तस्वीरें हैं मंदिर की। भगवान शिव को गर्म कपड़े पहनाते वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वर्ष भी ठंड की ऋतु में शीतलहर चलते ही भगवान को ठंड से बचाने के लिए कंबल उड़ाया गया तथा गर्भगृह में हीटर लगाया गया। ये परंपरा अनुसार इस वर्ष भी ये कंबल उड़ाने का आयोजन किया गया। ये भक्तों द्वारा भगवान के प्रति एक लाड़ होता है। जैसे हमको ठंड लगती है वैसे ही भगवान के प्रति भक्तों का एक लाड़ होती है, मानना होता है कि भगवान को ठंड से बचाने के लिए